चलिए परफेक्शन आइज का बात करेंगे तो वॉल्यूम 9 है। अब वॉल्यूम 9 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला और संस्कृति के टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो झारखंड में मनाया गया हूल उत्सव क्रांति दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हूल उत्सव क्रांति दिवस ध्यान में रखना, झारखंड में मनाया गया। हूल आदिवासी नेता की बात करेंगे तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो तथा अन्य बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष 30 जून को मनाया जाएगा, ध्यान रखें, हूल उत्सव दिवस, ठीक है। तो हूल विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस विद्रोह के, हूल विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं हम लोग, क्या संथाल बताएंगे? विद्रोह। संथाल। संथाल विद्रोह को, ठीक है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। और हूल उत्सव क्रांति दिवस झारखंड में मनाया जाएगा, जो कि संथाल विद्रोह के नेताओं को याद किया जाएगा, जिनमें से सिद्धू कान्हू चांद भैरव और साथ में दो बहन फूलो और झानो थी, ठीक है। झारखंड के भोगनाडीह गांव में 30 जून 1955 को वीर सिधो कान्हू 1955 या 1855, ठीक है। झारखंड के भगनाडीह गांव में 30 जून 1855 को वीर सिधो कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब विद्रोह का बुगुल बजा दिया था। देखिए बेसिक गलती दिया हुआ है। इस अवसर पर शहीद सिधो कान्हू आदि की जन्म स्थली साहिबगंज के भगनाडीह में समारोह का आयोजित किया जाएगा। गांव था, ठीक है, भगनाडीह। पड़ता कहाँ पे है? साहिबगंज पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, ये झारखंड का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न ये रहेगा, कौन सा राज्य मतलब हूल उत्सव क्रांति दिवस मनाने का संकल्प लिया है? तो झारखंड। और क्या चीज को याद करेंगे? तो 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था उसको हम लोग याद करेंगे। प्रयागराज की मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। तो कौन सा क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जो कि प्रयागराज के, ठीक है। प्रयागराज के नैनी के महेबा में 200 से अधिक कारीगर मुंज उत्पाद बनाते हैं, जो कि इस प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पे। यह टैग वाणिज्य में उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। भौगोलिक संकेत एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, ध्यान में रखेंगे, जो किसी उत्पाद को किसी विशिष्ट स्थान को उत्पन्न होने का बनाता है। ध्यान, भारत का मानक समय की बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, वो इलाहाबाद के कहाँ से गुजरता है? तो नैनी से गुजरता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, ठीक है। चराई देव मोइदम यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है, ठीक है। तो क्या नाम है ये ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। चराई देव मोइदम की बात करेंगे, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है। संबंध किस राज्य से? तो ध्यान में रखेंगे, संबंध इनका किससे है? तो संबंध इनका असम से है। कहाँ से इनका संबंध? तो संबंध की बात करेंगे, इनका संबंध असम से है, ठीक है। ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सर तो ये बात करते मिर्जापुर हैं से तो, भी गुजरता है ना? हाँ बिल्कुल, वही इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर, उसी को, सब तो पास में ही है ना। मिर्जापुर भी लिखा रहता, कहीं कहीं नैनी भी लिखा रहता। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली चराई देव मोइदम को भारत की 43वीं प्रशिष्टि के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। चराई देव असम के मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भी कुछ प्रश्न। यह निर्णय दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया, ठीक है। तो यूनेस्को को जो 46वां सत्र हुआ है दिल्ली में हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। मोइदम की बात करेंगे, 13वीं से 19वीं शताब्दी तक ताई अहोम की टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। चराई देव मोइदम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई, और यह असम का तीसरा विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। तो असम का तीसरा विश्व विरासत स्थल है, और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है, ठीक है। और असम का तीसरा है। इसके साथ ही अमेरिका के मोरावियन चर्च बस्ती को भी विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। गाजा स्थित गाजा स्थित सेंट हिलारियन मठ, ठीक है, या फिर टेल आमेर के विरासत स्थल को भी यूनेस्को टैग प्राप्त हुआ है, तथा इसे भी खतरे में पड़ी विश्व विरासत की सूची में रखा गया है, ठीक है। तो मोइदम की बात करेंगे, क्या है यहाँ पे? चराई देव मोइदम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है, और असम का जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है, और यह असम का तीसरा है। तो असम में तो आपको काजीरंगा भी है, असम का मोइदम भी हो गया, और असम में एक और कौन सा है काजीरंगा और मोइदम के अलावा? हम्म? असम में 3 दिया हुआ है, नाम नहीं लिखा है, एक बार तीसरा बताइए। एक तो ओ, काजीरंगा है, ये कौन सा है? मानस। मानस, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला की बात करेंगे तो कहाँ पे संपन्न हुआ है?
तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ठीक है। 15वें अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेलों में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और 100 से अधिक विदेशी कारीगरों ने खरीदारों ने इसमें भाग लिया। इस मेले में 250 से अधिक भारतीय ब्रांड ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, ठीक है। 15वां टॉय बीज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मातावारी पेरा, मातावारी पेरा पचार और साजी शिल्प को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। तो मातावारी पेरा को, पचार को और साजी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। मातावारी पेरा को त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको त्रिपुरा का जीआई टैग मिला, त्रिपुरा से है मातावारी पेरा। इसके त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में मातावारी पेरा को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, पाचार क्या है? तो पाचार हाथ से बना हुआ एक कपड़ा है और जिसका उपयोग स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। सांझी शिल्प कला की बात करें, मथुरा का है, ठीक है। सांझी शिल्प कहाँ का है? तो सांझी शिल्प मथुरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शिल्प है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सर मानस ही सा- है, इस- मानस का क्या मानस ही है? मानस ठीक है। हाँ, तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये क्या नाम था? क्या नाम था यार, उसका अजीब सा नाम है। हाँ, मोइदम, क्या नाम है इसका? मोइदम, ठीक है। हाँ, अब बात है, स्पेन के पैम्पलोना में बैल दौड़ आयोजित किया गया, ठीक है। वो होता है ना बुल फाइटिंग। ये स्पेन, यह आयोजन सैन फर्मिन फेस्टिवल के हिस्से के रूप में होता है। यह हर साल जुलाई में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना। बुल रनिंग में 6 स्पेनिश लड़ाकू बैल 6 बैलों के साथ, ठीक है, कोरालेस डी सेंटो डोमिंगो से पैम्पलोना के प्लाजा डी टोरोस तक दौड़ते हैं, ठीक है। इसको बुल फाइट एरिना भी कहते हैं, ठीक है। इस आयोजन के बाद पैम्पलोना के लोग सिटी हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, ठीक है। सैन फर्मिंग महोत्सव के 8 दिनों में 1 मिलियन से अधिक दर्शक हजारों धावकों को देखने आते हैं। आपने फिल्म देखी होगी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें बुल फाइटिंग को दिखाया हुआ है। एक्चुअली में स्पेन का जो बुल फाइटिंग है उसी को दिखाया हुआ है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का बागनक के बारे में बात करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी के बागनक को लंदन संग्रहालय से लाया गया है, ठीक है। ये वही बागनक है जिसे छत्रपति शिवाजी ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खां को मारा था। उसे लंदन संग्रहालय से मुंबई लाया गया। बागनक महाराज शिवाजी के 350वें राज्याभिषेक वर्ष के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में लाकर सतारा में स्थापित किया गया, ठीक है। तब बागनक को लाया गया लंदन से। इस बागनक से अफजल खां की शिवाजी ने हत्या की थी, ठीक है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजी गई, ठीक है। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजी गई है, ठीक है। यह पेंटिंग दक्षिण सुलावेसी प्रांत के मारोस पंगके क्षेत्र में स्थित लेयांग करमपुगांग गुफा में मिली है, ठीक है। इसका निर्माण कम से कम 51,200 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो बात करेंगे दुनिया के सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ खोली गई? तो सुलावेसी द्वीप पर खोली गई है, जो कि इंडोनेशिया का भाग है। अब आते हैं आगे के भी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। पेंटिंग के आयु का पता लगाने के लिए एक नई विज्ञान पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें पेंटिंग के शीर्ष पर बने कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की तिथि जानने के लिए लेजर का उपयोग किया गया है, ठीक है। लोहित नदी के तट पर ऋषि परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है। लोहित नदी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये लोहित नदी वही नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। परशुराम कुंड मंदिर में श्री परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा पुनः उद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत इस स्थल को विकसित करने के लिए 37.87 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लोहित नदी तट पर ऋषि परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसे भूलेंगे नहीं है। लोहित की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित पर ना एक बहुत बड़ा पुल है, क्या नाम है उसका असम में जो है, जिसको धारिया धुबरी सादिया कहते थे पहले, अब किस नाम से जानते हैं उनको? असम के एक प्रमुख वो थे ना जिनको भारत रत्न में मिला हुआ था, क्या नाम था उनका? उनके नाम से है। नाम क्या है कोई उनका? हजारे है क्या सर? हजारी भूपेन नहीं है, हजारिका क्या जी नाम है। है? भूपेन हजारिका भूपेन पुल के नाम पे हजारिका। जाते हैं, ठीक है। भूपेन हाँ, हजारिका भूपेन जी। हजारिका, वो लोहित नदी पे ही है, ठीक है। पेरू के सर वो तो लंबायक नेशनल में वाटर वे भी 4,000। है। हाँ बिल्कुल, धुबरी सादिया की बात करेंगे, ढोला सदिया, धुबरी सादिया की ढोला सदिया है ना, नेशनल वाटर वे 2 है ना शायद वो। मैं धूप धुबरी धुबरी सादिया सादिया का, है। धुबरी धूबरी सादिया। से अच्छा, धुबरी सादिया, धूबरी हाँ। से दी है।
ब्रह्मपुत्र नदी वाला 2 है। पेरू के लंबायक में 4000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों के द्वारा खोजा गया यह मंदिर रेत के टीले में दबा हुआ था। इसके साथ ही 3 वयस्कों के कंकाल भी मिले हैं जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता था, मतलब मनुष्य को चढ़ाते थे। यह खंडर दक्षिण अमेरिकी देश के लंबायक क्षेत्र में जाना के रेतीले रेगिस्तानी जिले में खोजे गए। ठीक है, तो मैं एक बार सारे को रिपीट करता हूँ, आप लोग जरा बताने का कष्ट करेंगे जरा, अगर मन हो तो। सबसे पहले बात करेंगे हूल उत्सव क्रांति दिवस कहाँ पे मनाया जाएगा, तो क्या बताएंगे किस राज्य में? झारखंड के ठीक है, मनाया झारखंड में मनाया जाएगा, ध्यान में इसको रखना है। और संथाल विद्रोह के नेताओं को याद किया जाएगा। मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है मुंज क्राफ्ट, तो क्या बताएंगे? यूपी। यूपी का है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, चराई देवा मोइदम यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा, किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, तो चराई देवा मोइदम की बात करें, भारत का कितने नंबर का यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला स्थल है? 43। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बात हम करेंगे आगे, तो आप हमें ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ पे आयोजन किया गया, तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। बहुत सुंदर। माता बारी पेरा की बात करेंगे, इसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का जीआई टैग मिला है, किस राज्य का मिला है, तो क्या बताएं? बिल्कुल ठीक है। साझी कला को जीआई टैग दिया गया, साझी कला कहाँ का है, तो क्या बताएंगे? साझी कला यूपी का। ठीक है, बिल्कुल। बैल दौड़ का आयोजन, बुल फाइटिंग का आयोजन स्पेन के कहाँ पे किया गया? पैम्पलोना में किया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किस महीने में किया जाता है, तो ध्यान में इसको रखना है, कब किया जाता है? जुलाई में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का बागना को लाया गया है, कहाँ से लाया गया, तो लंदन से लाया गया है। ठीक है, लंदन। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी क्या खोजी गई, तो गुफा चित्रकला खोजी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोहित नदी तट पर, ठीक है, किस व्यक्ति की, मतलब किस महान पुरुष की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो क्या बताएंगे? तो भगवान परशुराम का। भगवान। ठीक है, बिल्कुल। पेरू के लंबायक में 4000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष भी आपको देखने को मिले। ठीक है, आप चलते हैं श्रद्धांजलियां, जो लोग चले जाते हैं वो भी बहुत कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला व्यक्ति है कमला पुजारी। ठीक है, चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी जी का 74 वर्ष की आयु में ओडिशा के कटक में निधन हो गया। ठीक है, ये चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म ध्यान में कोरापुट ओडिशा में हुआ था और वह परोजा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो कमला पुजारी चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए जाने जाते थे या फिर थी, नहीं पता है। ठीक है, फीमेल है कि मेल है नहीं पता चल रहा है। ठीक है, वे परोजा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जयपुर के एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी तरीके से की और जैविक खेती के क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है, तो कमला पुजारी जी ध्यान में रखें उड़ीसा से था, चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए जानी जाती थी, अब परोजा जनजाति से संबंध थे। ठीक है, अब आते हैं सीटी कुरियन, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सीटी कुरियन का 93 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। सीटी कुरियन एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर थे। क्या नाम है? सीटी कुरियन। ठीक है, जॉन लैंडो, टाइटेनिक और अवतार फिल्म के ऑस्कर विजेता निर्माता जॉन लैंडे का 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, टाइटेनिक का निर्माता तो मैंने जेम्स कैमरून पढ़ा था, इसमें जॉन लैंडो का नाम दिया हुआ है। तो टाइटेनिक और अवतार फिल्म के ऑस्कर विजेता निर्माता। ठीक है, अच्छा निर्माता है ये, अच्छा अच्छा अच्छा, वो निर्देशक है। ठीक है, जॉन लैंडो का, हाँ, 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कैमरून के साथ लैंडे की सरदारी के कारण उन्हें 3 ऑस्कर नामांकन मिले थे। हाँ, कैमरून था ना टाइटेनिक का। 1997 में आई फिल्म टाइटेनिक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते योजनाएं और अभियान को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तंबाकू मुक्त, क्या देखने वाला? तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं पर राष्ट्रव्यापी अभियान चला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए TOFEI कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है। ठीक है, TOFEI, इसका उद्देश्य है देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं का TOFEI दिशा निर्देशों का अनुपालन करना, तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाना, मतलब वहां पे कोई तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पहल में देश भर के स्कूलों में लागू किए जाने के कई प्रमुख उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिसके स्कूल परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का संकेत प्रदर्शित करना है, परिसर में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध करना है, लगाना है, नियमित तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों का आयोजन करना, कर्मचारियों के बीच तंबाकू मॉनिटर को भी नामित करना है,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे, प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना की बात करेंगे। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कोलकाता में GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना गेम्स 2024 का शुभारंभ किया। ठीक है, यह एक अभिनव योजना है जो CPR से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहती है और देश में निर्मित, ठीक है, और पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना किससे? CPR से संबंधित है। ठीक है, यह MSME और स्टार्टअप को आगे की तकनीक उन्नति के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम भी बनाता है। यह पहल भारत सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नीतियों के अनुरूप है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना की घोषणा की है। योजना जनजातीय बहुल गांव और, ठीक है, आकांक्षी जिलों में परिवारों के लिए, ध्यान में रखना है, संतृप्ति कवरेज को मतलब क्या करना, इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए पूर्ण कवरेज प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत 63,000 गांव को कवर किया जाएगा। 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना है, इसमें जनजातियों का मुख्यतः विकास करना है। इसके तहत 63,000 गांव को कवर किया जाएगा। 5 करोड़ जनजातीय समुदाय को इसमें क्या किया गया है? कवर किया गया। ठीक है, इससे पहले भी और बहुत सारी योजना है जनजातियों को लेकर, जैसे PM जनमन योजना की बात करेंगे, जिसमें 18 राज्यों में, ठीक है, 75 PBTG समुदाय को शामिल किया गया है, जो कि जनजातियों में काफी वल्नरेबल समुदाय है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात करेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, योजना और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा। यह योजना काफी इंपॉर्टेंट है, वात्सल्य योजना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, एनपीएस, ठीक है, एनपीएस वात्सल्य नाबालिगों के लिए एक योजना है जिसमें माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाने पर योजना नियमित एनपीएस में परिवर्तन हो जाएगी। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें के अंतर्गत एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता या संरक्षक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति बचत के लिए अंशदान भी कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान पर उपलब्ध कटौती को वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, यदि कर्मचारी नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वात्सल्य योजना जो है बच्चों के पेंशन से संबंधित है, जो कि इस बार के बजट में भी इस पे बात की गई थी। अब आते हैं प्रोजेक्ट परी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट परी क्या है? प्रोजेक्ट परी, तो संस्कृति मंत्रालय ने 46वें विश्व धरोहर समिति के बैठक के लिए परियोजना परी की शुरुआत की। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और ललित कला अकादमी तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के द्वारा क्रियान्वित परियोजना परी भारतीय सार्वजनिक कला का उद्देश्य भारत की, ठीक है, सहस्त्राब्दियों पुरानी कलात्मक विरासत को आधुनिक विषय तकनीकों के साथ मतलब क्या करना है? मिश्रित करना है। ठीक है, तो किसके द्वारा इस योजना की शुरू की गई? तो संस्कृति मंत्रालय और ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है, क्या इसका पर्पस है? तो जो हमारे जो वर्षों पुरानी जो कलात्मक विरासत जो है उसको आधुनिक विषय और तकनीकों के साथ मतलब क्या करना है? मिश्रित करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही प्रोजेक्ट परी है, इसको आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग में इसको शुरू किया गया, जो कि 46वें नंबर का था, और कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यूनेस्को वाला। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय 46वें विश्व धरोहर समिति के बैठक के लिए परियोजना परी की क्या की है? तो शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है तथा राष्ट्र के गतिशील सांस्कृतिक ताने बाने में भी मतलब क्या करना है? योगदान देना है। ठीक है, आगामी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए देश भर में 150 से अधिक दृश्य कलाकार राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थलों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है आपका शहर कार्यक्रम है, महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक साझेदारी की है। ठीक है, शहर एक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, मतलब एजुकेशन के लिए क्या करेगी? तो लोन देगी, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करके भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता
सामग्री और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है तथा विकास और रोजगार को मतलब क्या करना है, तो सृजन करना है। ठीक है, बात करेंगे और क्या है, तो सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय उपकरणों तक पहुंच को सुगम बनाना। तो शहर कार्यक्रम मुख्यतः, ठीक है, एजुकेशन लोन। अब आएंगे स्त्री योजना। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने डीएवाई डीएवाई एनआरएलएम की स्वयं सहायता समूह महिलाओं के इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्त्री योजना। स्त्री का उद्देश्य क्या है, तो स्त्री का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को इलेक्ट्रिक साइकिलें के माध्यम से हरित गतिशीलता तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, मतलब उनको इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए जीविका के अवसर, स्वतंत्रता और समृद्धि का निर्माण करना तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी मतलब क्या करना है, ऊपर उठाना है। ठीक है, 1 मिनट में सबको रिवीजन करवाता हूँ, सुनिएगा जरा। ठीक है, कमला पुजारी जी का निधन हो गया है। ठीक है, किस राज्य के किस जनजाति से संबंध रखती थी, तो क्या बताएंगे? उड़ीसा के राज्य कोरापुट से। से, फिर परोजा। बरोजा। ठीक है, उड़ीसा के परोजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 100 से अधिक चावल की किस्मों के लिए जानी जाती खेती करने के लिए। ठीक है, उसका एक व्यक्ति जो था सीटी कुरियन, किस पेशे से जुड़े, अर्थशास्त्री थे या फिर मतलब संगीतकार थे, क्या थे सीटी कुरियन, तो क्या बताएंगे? अर्थशास्त्री थे। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्री। सीटी कुरियन की बात करेंगे तो क्या थे, तो अर्थशास्त्री थे, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जॉन लैंडो का निधन हो गया है। ठीक है, ये किसके सहकर्मी थे, तो कैमरून के सहकर्मी थे। टाइटैनिक और अवतार फिल्म के लिए ऑस्कर विजेता निर्माता थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे देखेंगे, तंबाकू और मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, ध्यान में रखेंगे, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है। अब आते हैं आगे चलेंगे, तो GRSI त्वरित नवाचार पोषण योजना किसे, तो CPR से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में कितने गांव को कवर किया गया है, तो 63,000 गांव है और 5,000 जनजाति को इसमें क्या किया जाएगा, तो कवर किया जाएगा। अब आते ध्यान में रखेंगे दो चीजें, वात्सल्य योजना की बात करेंगे तो क्या है, तो ये NPS वात्सल्य नाबालिगों के लिए एक योजना है जिसमें माता पिता और अभिभावक के द्वारा योगदान दिया जाएगा। ठीक है, पेंशन से संबंधित है, मतलब पेंशन में चाहेंगे तो जो केंद्रीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी, तो बच्चों के लिए एक अंश दे सकते हैं ताकि जो बच्चे नाबालिग हो तो उनका काम है। ठीक है, प्रोजेक्ट परी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय की 46वें विश्व धरोहर समिति के बैठक के लिए परियोजना परी की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे देखेंगे, तो यहाँ पे शहर कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्या है, शहर एक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, अब आते हैं ये केंद्र की सभी योजना है। ठीक है, स्त्री योजना की बात करेंगे तो मतलब मुख्यतः महिलाओं को क्या देना है, तो उनको वुमन एम्पावरमेंट करने के लिए, साथ में इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखने के, इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के लिए सतत परिवहन की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब आते हैं कुछ पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकें का विमोचन हुआ है। ठीक है, वेंकैया नायडू। ठीक है, तो PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकें का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन समारोह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। और वो पुस्तक कौन कौन है, तो ध्यान में रखेंगे, तो पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन, वेंकैया नायडू सेवा में जीवन। ठीक है, श्री S नागेश के द्वारा लिखित पुस्तक है। भारत का उत्सव की बात करेंगे, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री M वेंकैया नायडू के मिशन और संदेश डॉक्टर IV सुब्बाराय के द्वारा संकलित है। तेलुगु में सचित्र जीवनी की बात करेंगे, महानता श्री M वेंकैया नायडू का जीवन यात्रा है। ठीक है, तो कुछ किताबें लिखी गई है, मुख्यतः 3 किताबें जो थी उनको इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्या किया गया, तो प्रस्तुत किया गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकें का विमोचन किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 पुस्तकों की पहली प्रतियां प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति को प्राप्त 4 पुस्तकें कौन है, तो विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान हिंदी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के पहले साल में दिए गए उनके चुने हुए भाषणों का संग्रह है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो भाषण दिया है उनके चुने हुए भाषणों का संग्रह, जिसको बोलते हैं विंग्स टू आवर होप्स या फिर आशाओं की उड़ान। कहानी राष्ट्रपति भवन की पुस्तक बच्चों के लिए है, जिनमें राष्ट्रपति भवन और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में रोचक तरीके से सरल भाषा में जानकारी दी गई है।
ठीक है। और अगर बात करिए, सब आएगा नहीं एग्जाम में, राष्ट्रपति भवन की बात करें, हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, पुस्तक में राष्ट्रपति भवन का इतिहास, वास्तुकला, सचित्र वर्णन किया गया है, जिसमें सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी दी गई। अच्छी किताब हो सकती है। ठीक है। एक शरणार्थी वैज्ञानिक डॉक्टर एस के सिंगारी, एक शरणार्थी वैज्ञानिक डॉक्टर एस के सिंगारी, एक डॉक्टर एस के सिंगारी का परिवार 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आया था। ठीक है। इस पुस्तक में सिंगारी की एक शरणार्थी से लेकर एक अग्रणी उद्योगपति बनने तक का जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। ठीक है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आल बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यात्रा को दर्शाया गया तथा पश्चिम और भारतीय दृष्टिकोण के इसकी व्याख्या की गई है तथा इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलकर उन लोगों के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया जो सार्वजनिक सेवा में जीवन की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है। मनोज वाजपेयी, द डेफिनिटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे के द्वारा लिखी हुई। ठीक है। तो पत्रकार पीयूष पांडे की एक पुस्तक पाठकों को अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर एक अतरंग झलक प्रदान करेगी। मनोज वाजपेयी का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर के पास बेलवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है। अब बहुत अच्छे अभिनेता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक बार मैं सबको क्या करता हूँ, रिमाइंड करता हूँ। ठीक है। तो वेंकैया नायडू के जीवन पे 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा किसने किया, मोदी जी ने किया था, उनके जन्मदिन पे, उनके 75वें जन्म दिवस पे। ठीक है। किताब कुछ खास नहीं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वेंकैया नायडू की बात करें, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 4 पुस्तकों की पहली प्रतियां प्राप्त होगी। एक है विंग्स टू आवर होप्स, आशाओं की उड़ान की बात करेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के भाषण का संग्रह है। कहानी राष्ट्रपति भवन की बच्चों के लिए पुस्तिका है, स्पेशली सरल भाषा में बहुत कुछ यहाँ पे बताई हुई है। और तीसरा पुस्तक की बात करेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट। ठीक है। तो पुस्तक में राष्ट्रपति भवन के इतिहास, वास्तुकला का सचित्र वर्णन किया गया, इसमें पूर्व राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया। ठीक है। डॉक्टर एस के सिंगारी की बात करेंगे तो उनके लाइफ के ऊपर किताब है, एक शरणार्थी वैज्ञानिक डॉक्टर एस के सिंगारी। यह पुस्तक की बात करेंगे, सिंगारी साहब के शरणार्थी से लेकर उद्योगपति बनने तक की कहानी है। ठीक है। पावर विद द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आल बाला सुब्रमण्यम के द्वारा कहानी किताब लिखी गई है। मनोज वाजपेयी जी के ऊपर एक किताब है, द डेफिनिटिव बायोग्राफी की बात करेंगे तो पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी हुई है, कहानी है, मतलब किताब है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, रिपोर्ट और सूचकांक। ठीक है। उसे 2 मिनट का पॉज लेता हूँ।